हेलो गाइस, आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आपका 8.1 एक्सरसाइज है। हम 10th क्लास की 8.1 एक्सरसाइज जो है उसका इस वाले क्वेश्चन को समझने वाले हैं कि ये किस तरीके से वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दे रखा है फिगर 8.13 का, और इसमें बोल रखा है 10t में से अगर हम cot r को माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी। तो सबसे पहले जो हमें निकालना होता है क्या होता है, नीचे आपका जो गिवन मतलब आपका जो बेस इसका निकालेंगे। ठीक है, तो बेस निकालने के लिए आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, t का स्क्वायर हो गया प्लस में b का स्क्वायर हो गया, यही होता है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो h कितना है आपका 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p यानी 12 का स्क्वायर और b यानी b का स्क्वायर। तो आपको सिंपल सा b ही लिखना पड़ेगा। ये 169 हो जाता है। ठीक है, और ये कितना हो जाता है आपका 144, अगर हम इसमें b का स्क्वायर ऐड कर देंगे तो अब अगर हम 169 में से ये इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 144 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा p स्क्वायर की वैल्यू। तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 25। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम इसका रूट निकाल देंगे तो हमारी p की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो p की वैल्यू आएगी कितनी, अंडर रूट में 25 करेंगे तो वैल्यू विल बी 5। ये आपको 5 मिल गया। अगर हमारा b 5 है, b हमारा 5 है, तो अब हम सब वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए हम दूसरे कलर का वो ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो क्या है पहला 10t। अब 10t अगर हमें देखना है 10t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10t तो इस फिगर को ना हमें इस तरीके से देखना होता है। ठीक है, तो ये आपका एंगल इधर है। ठीक है, तो इस केस में ये जो आपका इसका ये था ना परपेंडिकुलर, ये इसका बेस बन जाएगा। तो ये हो गया आपका 12, ये आपका जो बेस था ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा यानी 5, और यहाँ पे आपका p है। ठीक है, ये आपका q है और ये आपका r हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 10p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10p की वैल्यू p होता है आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर इस केस में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 5। ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा आपका 12, तो 5 को उनमें 12 हो गया। अब बोल रहा है माइनस करिए इसमें से cot r को। अब cot r देखना है तो इस r के अकॉर्डिंग आपको हम सिंपल सा डायग्राम देखेंगे r के अकॉर्डिंग। तो cot r की वैल्यू होती क्या है, बेस अपॉन में क्या होता है आपका ये परपेंडिकुलर। तो इसमें बेस क्या हो जाएगा इस केस में 5 और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर आपका 12। ठीक है, तो अगर हम 5 अपॉन में 12 में से 5 अपॉन 12 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, क्लियर है कैसे आया है। ठीक, अब इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है आपको जो दे रखा है, साइन ए की वैल्यू आपको दे रखी है। एक आपको डायग्राम बनाना है पहले से। ठीक है, तो चलिए इसको करने का ट्राई करते हैं। तो हम इसको देखते हैं एक बार। ठीक है, तो आपको देखना है सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए आप डायग्राम देखेंगे। साइन ए की वैल्यू आपको दे रखी है, क्या दे रखी है 3/4। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन होता है आपका साइन थीटा या साइन ए की वैल्यू होती है क्या होती है साइन की 3/h। तो अगर हमें ये 3/में साइन ए, जैसे हमें ये ट्रायंगल है ए बी सी मान लेते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है साइन ए की वैल्यू क्या है 3/4, तो यानी कि ये आपका 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया। अब आपको बोल रहा है कि बताइए कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी और साइन ए की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें नीचे वाला बेस निकालना पड़ेगा। तो अगेन हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। अब देखिए हाइपोटेनस आपको 4 दे रखा है तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p यानी आपका कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, और b आपको गिवन नहीं है तो b आपको निकालना है, तो b का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और ये कितना हो जाएगा 9, तो ये इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा तो b स्क्वायर। ठीक है, तो b की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो b कितना आ जाएगा, अगर हमें b निकालना है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 7। ये क्लियर है। ठीक है, अब आपको बताना है cos a की वैल्यू और tan a की वैल्यू। तो अब इसको देखते हैं एक बार हम। तो अगर हम इसमें देखें कि cos a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो cos की वैल्यू क्या होती है b/में क्या करते हैं हम h। तो b कितना है इसमें अंडर रूट 7 और h कितना है आपका 4, तो ये हो जाएगी आपकी cos a की वैल्यू। ऐसे ही आपको इसमें पूछ रखा है tan a की वैल्यू क्या होगी, tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इसमें। तो आप tan का फॉर्मूला होता है p/में क्या होता है b, तो p आपका हो जाएगा 3 और b हो जाएगा आपका अंडर रूट में 7। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आप इसमें मेरे को जो अगले वाले क्वेश्चन है आप वो ट्राई कर सकते हैं कि आपको 15 cot a
दे रखा है 8। चलिए इसको हम एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं करके, ठीक है। फोर्थ में आपको दे रखा है 15 cos A की वैल्यू आपको गिना है। तो cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos A की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी 8/15 हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में A ये आपका B मान लीजिए, ये आपका C मान लीजिए। तो आपको cos A की वैल्यू दे रखी है। cos क्या होता है B/P। तो B आपको कितना हो जाएगा 8 और P कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब आपको h निकालना है। h के लिए अगेन हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, है ना। तो ये होती है। तो आपको h आपको पता नहीं तो h का स्क्वायर छोड़ दीजिए, c का स्क्वायर यानी 22 तो 15 का स्क्वायर, ठीक है। और b यानी आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। h का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर होता है 64। तो h का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 289, ठीक है। यानी ये h स्क्वायर की वैल्यू है, h स्क्वायर की वैल्यू हो गई 289। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h हो जाएगा आपका 289। हमें चेक करना होगा ये किसका स्क्वायर है। ये होता है आपका 17 का स्क्वायर। h की वैल्यू हो गई 17, ये आपका 17 आ गया। अब अगर आपको ये 17 निकाल लिया है तो आप साइन ए और सेक ए जो आपको निकालना है वो आप निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए हम कोशिश करते हैं एक बार। साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए की वैल्यू हो जाएगी और सेक की वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है। तो पहले हम देख लेते हैं साइन की वैल्यू होती क्या है P/H और सेक की वैल्यू क्या होती है, सेक इज जस्ट अपोजिट टू द कॉस। तो कॉस की वैल्यू क्या होती है B/H होती है। तो ये क्या हो जाएगी H/B, ठीक है। अब चलिए इसको निकाल लेते हैं। आपका ये आपको P पता है कितना दे रखा है, P आपको गिवन है 15। तो ये हो जाएगा 15/17, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। और सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी H यानी 70 और B यानी आपका कितना दिया है, B हमें अभी निकाला है, मतलब B हमारा 8, ठीक है। तो ये आपकी इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब इसको भेज दे कि ये क्वेश्चन है, ये आप करके दिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। अब आपको दे रखा है इसमें कि दो एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है। देन शो करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डायग्राम, ठीक है। अब इस डायग्राम को हमें दूसरे तरीके से भी देखना होगा, ठीक है, ये वाला। तो पहले सबसे यहाँ पे नाम रख लेते हैं ए बी, ठीक है। और ये हो गया आपका सी पर आपका 90 डिग्री बना हुआ है। अब इसमें बोला है कि कॉस ए जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो कॉस ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले कॉस का फॉर्मूला क्या होता है ये लिखते हैं हम। कॉस का फॉर्मूला होता है B/H। तो अगर हम कॉस ए देख रहे हैं ना, कॉस ए देख रहे हैं तो उस केस में बी ये हो जाएगा और एच ये हो जाएगा, ठीक है। ये एच हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। लेकिन अब वो बोला है कॉस बी, तो कॉस बी के केस में ना हम इसे बी मानते हैं, इसे ए मानते हैं और इसे सी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो है ना ये आपका बी हो जाएगा और ये जो है ये आपका हो जाएगा ए। आई मीन ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एच, ठीक है। तो इस केस में बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी सी, और इस केस में जो था तो बी क्या था आपका ए बी। तो अब सबसे पहले हम लिखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसको। पहले हम क्या लिखेंगे कॉस ए और कॉस बी आपको इक्वल दे रखा है कॉस बी। तो कॉस ए के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा बी यहाँ पे क्या है ए सी, तो ए सी अपॉन में ए बी, सही बात है। फिर कॉस बी क्या हो जाएगा, अगर हम कॉस बी को यहाँ से देख सकते हैं तो इसके लिए बेस ये वाला हो जाएगा, ये वाला जो साइड है वो उसके लिए बेस हो जाएगी और ये हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा। तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा बी सी अपॉन में ए बी। अब क्योंकि ए बी सेम है तो कैंसिल हो गया है, तो ए सी और बी सी आपका क्या आ गया बराबर। अगर आप देखिए ध्यान से सोचिए इसको कि अगर साइड ए सी और बी सी बराबर है तो इनके साइड ए बी के सामने वाले एंगल जो एंगल बी है और एंगल साइड जो बी सी है उसके सामने वाला एंगल ए है। तो इससे ये भी तो प्रूफ हो जाता है ना कि आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यही हमें प्रूफ करना है। क्लियर है आपको, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आराम से किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, कॉट थीटा आपको दे रखा है 7/8। तो कॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉट को लिखने का तरीका होता है B/P, सही बात है। तो इसमें इस केस में जो ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब इसे हम थीटा मान लेते हैं एंगल को, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है B/P। तो B/P यानी बेस हो जाएगा आपका 7 और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 8।
ठीक है। अब आपको हाइपोटेनस निकालना है, तो सबसे पहले क्या लगेगा, पाइथागोरस लगेगा। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक बात है। फिर h कितना है आपका, h है आपका, निकालना है आपको, p आपको 8 से रखा, 8 का स्क्वायर प्लस b आपको 7 ले रखा, तो 7 का स्क्वायर। h का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 7 का स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 49। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 113। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 113। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इन सब की वैल्यू हमें निकाल के दिखानी है। तो पहले अगर हम इसका सेकंड पार्ट को करें, ठीक है, सेकंड पार्ट को तो इजी तरीके से कर सकते हैं। अगर कॉट की वैल्यू ये है तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट का स्क्वायर है ना, तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 49/64। ये तो हमारा सिंपल तरीके से आ गया। लेकिन अब हमें इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालते हैं सामने। अब आप सिंपल तरीके से देखिए, इसमें क्या है 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन की वैल्यू होती है पी क्या है आपका, इसमें गिवन है पी आपको 7, सॉरी 8 में अंडर रूट 113 हो जाएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, 1 माइनस 8 अंडर रूट 113 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे 1 प्लस 7/113 और 1 माइनस 7/113। क्लियर है, ठीक है। अब ये किस उस पर लग जाएगा, आपका जो आइडेंटिटी होती है क्या होती है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इस पर हम लगा देंगे कैसे, क्योंकि एक आपको ए प्लस बी दिया हुआ है और एक आपको ए माइनस बी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8/13 113 मतलब 113 का स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 7/113 अंडर रूट का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें 1 का स्क्वायर में से 1 मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसको करेंगे 64/113 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 49/113 आ जाएगा। अब नीचे 1 लगा के एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा 113 ऊपर आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 113, ये से मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे नीचे वाले आपस में होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 64 कर दिया, ऐसे सेम यहाँ पे होगा 113 माइनस 49/113, 113 से 113 कैंसिल, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 49 आएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे 64 आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी। लेकिन अब हम इसको ना एक स्मॉल तरीके से करेंगे कि इतना हम सब कुछ ना करके डायरेक्ट इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए ये है हमारा, पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे लग जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर है ना माइनस साइन का स्क्वायर, सही बात है, ठीक, अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर इससे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस अपॉन में साइन कॉट होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है 49/64। तो आपको इतना जो हमने सॉल्व किया ना, ये वाला जो पूरा इतना पोर्शन किया है, ये वाला नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी कर सकते हैं और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, वो भी बहुत जल्दी, ठीक है। तो ठीक, अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें 3 कॉट ए की वैल्यू 4 दे रखी है, तो कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट ए की वैल्यू हो जाएगी 4/3, ठीक है। अगर कॉट ए की वैल्यू ये है तो साइन सॉरी tan ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan ए की वैल्यू हो जाएगी 3/4, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, तो इसका आंसर निकालते हैं पहले 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस टी क्या वैल्यू है ये का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस 9/16 हो गया, 1 नीचे लगा सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, 1 प्लस 9 सॉरी 16 ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी वैल्यू क्या आएगी, इसमें से माइनस करेंगे तो 7/16, और नीचे आ जाएगा 25/16,
16 से 16 कैंसिल कर दिया तो फाइनल वैल्यू हो गई 7/25। अब हमें ये राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें कॉस और साइन की वैल्यू चाहिए, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, और हमारा कॉस का होता है B/H। लेकिन हमें यहाँ पे कॉस क्योंकि गिवन है तो इसमें क्या होता है आपका B/P, ये आपको गिवन होता है, लेकिन आपको H गिवन नहीं होता है, तो H हमें निकालना पड़ेगा बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, H हमें पता नहीं है, B हमें पता है कितना है, आपको B दे रखा है 4 और ये दे रखा है 5, वैसे तो 3, तो ये H आपका 5 आएगा, लेकिन हम इसको एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं। तो H का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। H के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, H का स्क्वायर यहीं पे छोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। तो H का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 9 + 16। तो H के स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, 25। तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, √25 यानी, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया, अब हम इसको सीधा वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, B/H, तो B कितना है आपका 4, तो 4/H कितना है आपका 5। इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे 3/5 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आपका P कितना है 3, तो ये 16 हो गया, अपॉन में 25 हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा 9/25। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 25, 16 में से 9 गया 7, तो 7/25। ठीक है, लेकिन आंसर यहाँ पे कंप्लीट ही होता है। उसमें आपको बोला था कि ये दोनों बताइए क्या ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो ये आपको फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, इसमें आपको 10A की वैल्यू दे रखी है ये, तो आप खुद सोचिए अगर 10A की वैल्यू ये है, 10A इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 1/√3, तो आपको सोचना है कि एंगल A की वैल्यू क्या होगी। तो आप सोचिए 10A इक्वल टू 1/√3 दे रखा है, और 1/√3 जो है वो 10 में किसकी वैल्यू होती है, 10 30 की। तो एंगल जो आपका आ गया वो कितना आ गया, A इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब अगर A 30 आ गया तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। पहले क्या बोला है, साइन A कॉस C कराएंगे, ठीक है, फिर कॉस A साइन C करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए साइन A कितना हो जाएगा, साइन A यानी यहाँ से इसके लिए हमें देखना होगा साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, साइन 30 है, A आपका 30 है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब यहाँ पे कॉस C देखना है, तो कॉस C पे एंगल कितना है 60 डिग्री, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, वो भी आपकी होती है 1/2। ऐसे ही अगर कॉस A की बात करें, इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2, और साइन C की वैल्यू क्या होती है वो भी √3/2, क्योंकि C पे क्या है 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये 1/4 आ गया, और ये क्या आ जाएगा 3/4। इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 1 + 3 आ गया, और ये हो गया 4/4। इसको इनसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आंसर 1। तो ये आपका फर्स्ट वाला का आ गया। अब इसके दूसरे पार्ट को करते हैं, तो चलिए अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब कॉस A की वैल्यू क्या देखिए, A पे एंगल 30 डिग्री है, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाती है, कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। और कॉस C की वैल्यू क्या होगी, कॉस C की, तो कॉस पे वहाँ पे 60 है ना, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, और साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि C पर एंगल 60 का है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये √3/4 आ गया, √3/4 में से √3/4 माइनस कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। तो एंगल आपको एक ट्राइंगल दे रखा है PQR, ठीक है, जिसमें राइट एंगल बना हुआ है Q पर। तो हम एक इसका डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से। Q पर आपका राइट एंगल है 90 डिग्री का, ठीक है, और आपको PR, जैसे यहाँ पे P मान लेते हैं, यहाँ पे R मान लेते हैं, तो आपको PR और QR, इस PR जो ये PR साइड है यानी आपका हाइपोटेनस है, और प्लस में आपका QR यानी जो आपको परपेंडिकुलर है, इन दोनों का सम दे रखा है आपको 25। तो हम ऐसे लिख लेते हैं PR प्लस आपका QR कितना है आपका 25। ठीक है, तो QR की अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगी 25 माइनस PR हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगी, और इसमें आपको PQ भी बना है 5, और आपसे बोला है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड टेन P। तो हमें क्या निकालना है, साइन P, कॉस P एंड टेन P।
tan, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर होता है, ठीक बात है। अब यहाँ पे h क्या है, h का नाम, हाइपोटेनस का नाम क्या है, pr, तो pr का स्क्वायर इक्वल टू p, p क्या है, ये वाला आपका p होगा, ये h होगा और ये b हो गया आपका, ठीक है ना। तो p कितना हो गया, qr का स्क्वायर प्लस b कितना हो गया आपका, ये qp का स्क्वायर या pq का स्क्वायर, ठीक है। pr की वैल्यू हमें नहीं पता तो pr स्क्वायर छोड़ देते हैं। qr की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाली है, तो क्या है 25 माइनस pr का स्क्वायर, सही बात है। और pq आपको कितना गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर, pr का स्क्वायर रह गया, ये किस पे लग जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, 25 माइनस p है ना, pr है, तो ये a माइनस b के होल स्क्वायर पे लग जाएगा, a माइनस b के होल स्क्वायर पे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी फॉर्मूले पे अब हम इसको लगा देंगे। तो क्या होगा, पहले 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर प्लस pr का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई pr, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर है ही ऑलरेडी 25। क्लियर है ये वाली बात। तो अगर हम pr का स्क्वायर देखें तो pr का स्क्वायर हो गया, ये आपका 25 का स्क्वायर होता है कितना, 65, ठीक है। pr का स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया कितना, 5 to 10 pr, ठीक है। एक्चुअली 25 है सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 pr, और ये हो जाएगा आपका 25। अब ये देखिए, ये इधर राइट साइड में pr प्लस का है और ये लेफ्ट साइड में pr प्लस का है, pr स्क्वायर प्लस का है, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये 50 pr अगर इधर माइनस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 50 pr, सही बात है। और यहाँ पे 6 to 5 है और प्लस का 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तो pr की वैल्यू क्या आ जाएगी, 650 अपॉन में 50, कैंसिल आउट करेंगे, 5 पंजा 5 13 का, तो pr की वैल्यू आ गई कितनी, 13, ठीक है। अब अगर हमें pr मिल गया तो हम अब क्या निकाल सकते हैं, आपको दे रखा था कि qr की वैल्यू कैसे निकलेगी, 25 हो गया माइनस pr, तो pr की हमने अभी वैल्यू निकाल ली है, 13 आई है, तो 25 माइनस 13, तो ये आ जाएगा आपका 12, यानी आपका qr भी आ गया 12, यानी अब हमें ये आपका 12 मिल चुका है, ये आपका 13 मिल चुका है। अब हमें बोला हुआ है कि आपको वैल्यू निकालनी है साइन पी की, ठीक है, तो इसको अच्छे से पहले लिख लेते हैं। तो साइन पी की वैल्यू निकालनी है, तो साइन पी की वैल्यू क्या होती है, साइन पी की वैल्यू देगी परपेंडिकुलर अपॉन में, इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी 12 अपॉन में 13। अब कॉस पी की वैल्यू निकालनी है, कॉस पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस यानी 5 अपॉन में 13, और टेन पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन पी की वैल्यू हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर यानी 12 अपॉन में बेस यानी 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इन ट्रू फॉल्स देखते हैं कि ये ठीक है कि ये नहीं है। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो एंगल होता है 10 के साथ उसकी वैल्यू क्या आ सकती है, हमेशा लेस देन 1 होती है। अब देखिए अगर हम तो इसमें ये चीज़ गलत हो जाती है, जैसे हम 1060 की वैल्यू देखते हैं वो होती है √3, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका मोर देन 1 आएगा, तो ये वाला आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, सेक ए अगर आपको 12/5 दे रखा है, तो सेक ए क्या है आपका 12/5, तो सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस क्या होता है b/h, तो ये क्या होगा h/b, ठीक है। h आपको 12 दे रखा है और b आपको 5 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या है, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, क्या एंगल ए की ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है जिसमें ये वाली वैल्यू आ जाए आपको निकल के, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो क्या है, cos A is the abbreviation of the cosecant of angle A, तो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ये जो cosecant A है ये cosec के लिए होता है, ठीक है, cos के लिए नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है cot A is the product of cot and A, तो ये भी अगेन रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये जो होता है ये cotangent A होता है आपका, इसकी वैल्यू होती है, ये cot और A मल्टीप्लिकेशन को शुरू नहीं करता, ठीक है। फिर क्या बोल रखा है, साइन थीटा यानी
ये P हो गया और ये H हो गया। फोर्थ एंगल सम एंगल थीटा। तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, सबसे बड़ी साइड होती है। तो ये वाला आपका रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा और ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो सारे आपके इसका आंसर रॉन्ग ही है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन को हम आज करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको पहले एक जो टेबल होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता है तो इसकी वैल्यू स्टार्ट कर सकते हैं निकालना। तो पहला क्या हो जाएगा, साइन 60 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्वेश्चन है तो मल्टीप्लाई है। ठीक है, कॉस 30 प्लस साइन 30 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब इन सब की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है, क्या होती है, √3/2। ठीक है, और cos 60 जो cos 30 की वैल्यू होती है वो sin 60 के बराबर होती है। तो ये भी हो जाएगी √3/2। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें sin 30 जो होती है उसकी वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की भी 1/2 ही होती है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 का √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर और यहाँ नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1/4 हो गया। तो इसका 3 का स्क्वायर, रूट से रूट स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4/4 यानी आंसर आ जाएगा इसका 1। ठीक है, क्लियर है ये वाला? ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाला करते हैं हम। इसके लिए हम देखते हैं जो आपका सेकंड वाला है उसमें बोला है 2 tan 45 प्लस cos 30 मतलब ये स्क्वायर में है। ठीक है ना, वैल्यू पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर cos 30 की वैल्यू अभी हमने रखी थी, क्या होती है, √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस cos 60 की वैल्यू जो होती है वो भी क्या होती है, cos 60 की जो sin 60 की जो वैल्यू है वो होती है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर अगेन क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2, 1 के स्क्वायर से 1 का स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया। फिर √3 का स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर मतलब 3 हो गया और नीचे आ जाएगा आपका 4। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आ गया 3/4। तो इसमें से इसको √3/4 में से 3/4 माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा इसका 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं। तो अब जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें वो रखा है आपको cos 45 की वैल्यू। तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। ठीक है, अपॉन में बोल रखा है क्या, sec 30। तो पहले हम cos 30 की वैल्यू देखते हैं। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, cos जो अब होता है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3। ठीक है, ऐसे ही cos 30 की चाहिए तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और 1/2 का उल्टा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, 1/√2 है, 1/√2 छोड़िए, इसको नीचे 1 लगा दीजिए और इसका नीचे वाले का एलसीएम लीजिए तो √3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 + 2√3। ठीक है, ये वाला ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे और नीचे नीचे आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/में क्या आ जाएगी वैल्यू, 1/2 √2 पहले तो, और नीचे आ जाएगा ये, इसको वैल्यू क्या करेंगे हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या, √3 में क्या हो जाएगा 2 + 2√3। ठीक है, फिर ठीक है ना, अब उसके बाद क्या होगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, √2 को 2 से करेंगे तो 2√2 आ गया। ठीक है, और 2 को √3 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2√6। इतना क्लियर है? ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आप इसमें से ना कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे √3 हो गया, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया √6, √2 पहले कर लेते हैं, √2 + √6। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रेशनलाइजेशन सॉरी। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन करते हैं इसका √2। ठीक है, अब क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो गया और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा √18। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, 2 बाहर ही रहेगा, अंदर ही हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर।
ठीक है। अब ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। कैसे, 18 का एलसीएम लीजिए, 2 से 9 बार में, 2 से 3 बार, सॉरी 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। तो ये जो 3 है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, पेयर बन गया तो 3√2 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा √6 और नीचे हो जाएगा आपका 2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो गया, माइनस इससे ही कैंसिल करेंगे तो 4 आ गया। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, इसमें से देखिए, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 बच जाए, ये सॉरी ये आपका 6 आएगा ना। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, √6 है माइनस 3√2 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4। ठीक है। अब नीचे वाले माइनस को हम छोड़ते नहीं तो हम एक्चुअली आंसर क्या हो जाएगा, हम सब में से पूरे इक्वेशन में से ही माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा माइनस में कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन हुआ हमारा। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3√2 पॉजिटिव बन जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, √6। ठीक है, ऐसे हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस का 8। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8 आंसर। तो चलिए अब इसके फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमारा देखेंगे, यहाँ पे क्या है, sin 30 आपको दे रखा है। तो सबसे पहले हमें देखेंगे sin 30 की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे से आपका यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, आपको 1/2 प्लस ये आपका 1045 है, 1045 की वैल्यू होती है 1। फिर cos 60 है तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3। ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, sec 30, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो इसकी हो जाएगी 2/√3। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका, और cos 60 है तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। फिर cot की वैल्यू होती है, cot 45 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे 1 लगा सकते हैं हम अपने आप। ठीक है। अब क्या होगा, नीचे का एलसीएम ले लेंगे तो 2√3 आ गया। अब 2√3 जो है वो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा तो √3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। इसके लिए तो 2√3 आ जाएगा और इसके लिए क्या आ जाएगा, √3 के टेबल में अगर हम इसको डिवाइड करके देखें बेसिकली तो ये 2 टाइम्स में आएगा, तो 2 2 इसके ऊपर 2 है तो 4 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही नीचे वाला करेंगे तो इसका भी एलसीएम क्या आएगा, 2√3 आएगा सेम। ठीक है। √3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा और 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा, प्लस 2 को इससे डिवाइड करेंगे √3 तो ये √3 आ गया। ठीक है। और ये 1 से करेंगे तो 2√3 तो प्लस का 2√3 आ गया। ठीक है। अब इससे ये कैंसिल हो गया पहले तो। ठीक है। अब आगे नीचे चलते हैं हम लोग। उसके बाद क्या होगा, ये 1√3 है, ये आपका 2√3, तो ये टोटल हो गया 3√3 माइनस 4 और नीचे क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3√3। ठीक है। अब ये एक्चुअली सेम ही है कि हम इसे कट कर दे, हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो 4 माइनस 3√3 है, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस 3√3 से। ठीक है। तो होगा क्या, ये 3√3 इस 4 से और इस 3√3 से दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ये 4 भी 4 से और 3√3 से दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो करते हैं पहले हम क्या करेंगे, 3√3 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। फिर क्या होगा, 3√3 आपका 3√3 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको क्या करेंगे, 3√3 मल्टीप्लाई बाय 3√3। ठीक है। इसको पहले इससे किया और फिर इससे किया तो पहले माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे माइनस का 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, 4 को 3√3 से माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है। 3√3 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा आपका, 4 से जो 12 √3 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 3 3 9 और √3 को √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है। तो ये 27 हो गया टोटल, माइनस का आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो गया और ये हो जाएगा आपका 4 3 12 और एक्चुअली ये माइनस आएगा, सॉरी। ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, ये माइनस का नहीं होगा, एक्चुअली प्लस का ही होगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12 √3 और नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16
माइनस, अब ये 3 का स्क्वायर होगा कितना होगा 9 और रूट 3 का स्क्वायर होगा 3, तो 3 9 27, तो ये आपसे यहाँ पर आ जाएगा 27। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, ये 12√3 है, 12√3 दोनों को ऐड करेंगे 24√3 हो गया और यहाँ पे माइनस का देगा 43, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 7 से ये हो गया आपका 11। ठीक है, फिर अब नीचे माइनस रह नहीं सकता तो हम क्या करेंगे, माइनस पूरे इक्वेशन में से कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या है, ये 43 क्योंकि माइनस का था प्लस का 43 हो जाएगा, ये प्लस का आपका 24√3 था तो ये माइनस का 24√3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है आपका, नीचे क्या दे रखा है माइनस का 11, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो इसका आंसर आ जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11 आंसर। ठीक है, क्लियर है ये वाला। फिर अब इसका हम फिफ्थ क्वेश्चन करने वाले हैं। अब 5 cos 60 की वैल्यू दे रखी है, तो 5 और cos 60 का स्क्वायर है, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, पहले 1/2 होती है, इसका स्क्वायर करा। ठीक है, फिर प्लस 4 sec 30, cos 30 कितना होता है √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना, फिर क्या हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेम नीचे वाला सॉल्व करेंगे। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 है ना, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। एंड cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर है, सबकी वैल्यू पुट की हमने बस। फिर क्या हो जाएगा 5 हुआ, 5 और 1 का स्क्वायर 1 होता है और नीचे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो अगर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा और ये नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 4 जा 16 हो गया और नीचे √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा 1, नीचे 1 लगा सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ऐसे ही √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4। ये वाली बात क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये 5/4 है, ये 16/3 है और ये 1/1 है, तो नीचे का एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा 12। ठीक है, 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आएगा 3 बार में, तो 3 5 जा 15 हो गया। ठीक है, 3 के टेबल में 12 कितनी बार आएगा 4 बार में, तो 16 4 जा 64 हो गया। फिर अब 1 के टेबल में 12 तो 12 बार में, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा आपका, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4/4 आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 ही होगा, तो बेसिकली हमारा ऊपर वाला बचा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करना है, तो आपका 3 एंड देन 67 आ जाएगा आपका, तो 67/12 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, थैंक यू। चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इसमें चूज करेक्ट ऑप्शन है एंड जस्टिफाई करना है अपने आंसर को भी। अब 2 tan 30 है और यहाँ पे 1 + tan 30 है, tan स्क्वायर 30 है और इसकी वैल्यू आपको बतानी है किसके बराबर होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस क्या आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, इसको करेंगे 1 + 1/3 आ गया है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3 और इसके नीचे 1 लगा के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा नीचे 4/3। तो अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो पहले कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर वाला बच गया 1/√3 और नीचे वाला क्या बच गया, नीचे वाला क्या बच गया, ये ऊपर चला जाएगा ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे √3 से इसको कैंसिल कर दो, √3। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू क्या आई √3/2। अब ये किसकी वैल्यू होती है, ये नहीं है फाइनल वैल्यू। ठीक है ना, ये ऐसे √3/2। अब ये देखो sin 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये सारे आंसर नहीं हो सकते, यानी आंसर हमारा क्या होगा ए ऑप्शन। क्लियर है। ठीक है, अब हम दूसरे वाला ट्राई करते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 - tan स्क्वायर 45। अब 1 - tan स्क्वायर 45 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, 1 - tan स्क्वायर 45 का 1 - tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो स्टिल 1 ही आएगा, लेकिन हम लिख देते हैं। ठीक है, 1 प्लस ये अगेन 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 और अपॉन में नीचे 1 का स्क्वायर 1 है ना, और 1 + 1 करेंगे 2, बेसिकली वैल्यू आई 0। अब हमें चेक करना है कि किसकी वैल्यू आपकी जो
मतलब ये 0 हो सकती है, तो पहला यही आपको गिवन है, ठीक है। तो सबसे बेहतर यही है कि आप इसको लगा दीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला करते हैं। तो इसमें बोल रखा है 2 sin 8 sin 2a इज इक्वल टू 2 sin 8 इज ट्रू व्हेन कौन से एंगल पे इस दोनों की वैल्यू जो होती है वो सेम आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें ना हम आंसर के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है उनको फिट करके देखते हैं कौन सा फिट होता है। अब अगर मान लीजिए साइन 0 है, ठीक है, ये a 0 है और ये 2 है, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू अगर 0 होती है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 0, तो आंसर यही होगा इसका, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, तो आप इसको ऑप्शन रख के ही कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, 2 10 30 की वैल्यू, तो 2 मल्टीप्लाई 10 30 की वैल्यू होती है 1 में रूट 3, ठीक है। और 1 माइनस 1 में रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, 2 में रूट 3 हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 में 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 2 रूट 3 हो गया, और नीचे क्या आ गया 4 हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे 2 में 3 आ गया, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और रूट 3 से ये रूट 3 बाद में आ गया। तो एक्चुअली जो वैल्यू होगी वो रूट 3 आ रही है, और रूट 3 वैल्यू किसकी होती है हमें चेक करनी होगी। तो किसकी होती है, सिर्फ 1060 की। तो इसका आंसर हो जाएगा 1060, ठीक है। क्लियर है ना, थैंक यू।